हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा बाय एके सर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम अब तक 5 रूल्स डिस्कस कर चुके हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 रूल से आगे के रूल्स को। रूल्स नंबर 6। रूल्स नंबर 6 कह रहा है कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करते हैं। राइट? कहने का मतलब कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की बात हो, उस कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, बल्कि एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग करते हैं। ये रूल कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। रमेश इज मोर ब्रेव। यहाँ पे आप ब्रेव को देख रहे हो। ये ब्रेव जो है आपका पॉजिटिव डिग्री में है और इसके पहले मोर का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। यहाँ रमेश के दो गुणों की तुलना हो रही है, ब्रेव बहादुरी से और वाइज बुद्धिमानी से। राइट? तो कहने का मतलब कि जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो, उस कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच तुलना की बात करता है, एक ही व्यक्ति के दो गुणों के बीच की तुलना की बात नहीं करता है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे और उसके पहले मोर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप जो है इसके बदले यहाँ पे अगर आप ब्रेवर लगा दें, ब्रेवर देन, रमेश इज ब्रेवर देन वाइज, तब यहां जो आपका ब्रेवर का यूज यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का जो आपका यूज हो, वह यूज आपका इनकरेक्ट होगा। इस चीज का हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री जो है हम यूज नहीं करेंगे। राइट? नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में हम देखेंगे कि प्रीफर एंड प्रिफरेबल। प्रीफर एंड प्रिफरेबल। राइट? ये दो ऐसे एडजेक्टिव हैं कि ये हमेशा जो है कंपैरेटिव फॉर्म में ही रहते हैं और इनके बाद हमेशा हम टू का यूज करते हैं। ये भी ध्यान दें कि इनके साथ जब भी यूज होगा वो टू का यूज होगा, ना कि देन का। देन का इनके साथ हम यूज नहीं करेंगे। राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई प्रिफर वॉकिंग टू स्विमिंग। आई प्रिफर वॉकिंग टू स्विमिंग। इस रूल में हम देख रहे हैं गाइस कि यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रीफर है और प्रीफर के नाते यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे टू का यूज हुआ है। अगर यहाँ पे आप देन का यूज करेंगे तो यह आपका यूज जो है वो इनकरेक्ट होगा। इस कंडीशन में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब ये दो वर्ड हो, प्रीफर या प्रिफरेबल हो, इस कंडीशन में हम कभी भी प्रीफर या प्रिफरेबल के साथ देन का यूज नहीं करेंगे। एक यूज हम प्रिफरेबल का देख लेते हैं। दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। राइट? अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्रिफरेबल का यूज हुआ है और यहाँ पे टू का है। यहाँ पे भी अगर हम देन का यूज करते हैं तो यह यूज हमारा इनकरेक्ट होगा। राइट? पहले में आपने देखा कि आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। राइट? प्रीफर के साथ टू और यहाँ प्रीफरेबल के साथ आपने टू को देखा है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में कि यदि दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो
दोनों की डिग्री समान होती है। दोनों की डिग्री समान होती है। यहाँ पे हम देखेंगे रूल नंबर 8 में कि यदि दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन से संबंध रखते हो तो दोनों की डिग्री समान होती है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें, दिस इज द बेस्ट एंड cheapest pen in the market। यहां पे हम देख रहे हैं करा कि यदि दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन से संबंध रखते हो, ठीक है। अब नाउन यहां पे पेन है, राइट, और आप देख रहे हैं कि बेस्ट और चीपेस्ट, राइट। दो जो है यहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, कह रहा है रखते हो तो डिग्री समान होती है। अब डिग्री समान का मतलब कि अगर सुपरलेटिव है तो दोनों सुपरलेटिव होगा और कंपैरेटिव है तो दोनों कंपैरेटिव होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव डिग्री में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक को हम पॉजिटिव में कर दें या एक को हम सुपरलेटिव में कर दें और दूसरे को हम कंपैरेटिव। जैसे अगर यहाँ पे किसी को भी, यहाँ मान लीजिए आपने बेस्ट यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री है, और यहाँ पे अगर आप चीपर यूज करते हैं तो यह जो यूज होगा वो आपका इनकरेक्ट होगा। प्राय आपकी परीक्षाओं में इस प्रकार का जो है रूल देता है, ऐसा सेंटेंस दे देगा और सेंटेंस देने के बाद आपको इसी में उलझाएगा, यहाँ पे यूज कर देगा चीपर, राइट, और इसको जो है यहाँ पे बांटेगा खंडों में, इसको ए कर देगा, इसको बी कर देगा, इसको सी कर देगा और यहाँ पे एक कॉलम बना के नो एरर वाला ऑप्शन दे देगा, ये इसको डी ऑप्शन। और पूछेगा स्पॉटिंग एरर में कि बताइए कौन से पार्ट में गलती है। अब यहाँ पे जब कौन से पार्ट में गलती पूछेगा तो आपको इसी रूल का ध्यान देना होगा कि अगर दो एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए यूज हुए हों तो दोनों एक ही डिग्री में होंगे, दोनों दो डिग्री में नहीं होंगे। इसी नाते यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रूल नंबर, यहाँ पे जो पार्ट नंबर बी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे चीपर यूज है, चीपर नहीं यूज होगा, बल्कि यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या होगा, चीपेस्ट यूज होगा, राइट। जब चीपेस्ट यूज होगा तो आपका वह यूज करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से रूल नंबर आपने 8 को देखा। अब आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल को। रूल नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 9 कहता है कि तुलना एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं में होती है। यानी कि जब हम तुलना करते हैं तो एक ही व्यक्तियों, मतलब एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ हम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उसमें हम जो है अलग अलग करके यूज करेंगे। आइए रूल नंबर 9 को देखते हैं। रूल नंबर 9 कह रहा है तुलना एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं में, व्यक्तियों या वस्तुओं में होती है, में होती है। जैसे माई हाउस इज bigger than that of my uncle, राइट। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि माई हाउस इज बिगर देन
दैट ऑफ माई अंकल। मेरा जो घर है वो मेरे अंकल के घर से बड़ा है। कहने का मतलब कि जो घर है, घर की तुलना घर से ही होनी चाहिए। अगर हम बाय द वे यहाँ पे अगर ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता कि माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, राइट। अब इस सेंटेंस से ये शो हो रहा है कि माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, कि मेरा जो घर है वो मेरे अंकल से बड़ा है। यहाँ पे अंकल के घर से बड़े होने की बात नहीं हो रही है, बल्कि अंकल से बड़ा है। अब यहाँ पे घर है और ये घर की तुलना किससे हो रही है? अंकल से हो रही है। इसी नाते यही सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। और पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि जो घर की तुलना है वो अंकल के घर से हो रही है। यह रूल यही कहता है कि एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं के मध्य तुलना होनी चाहिए। अगर तुलना एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि वह यूज इनकरेक्ट है, वह सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें हम एक नोट देखेंगे। एक नोट लिख लीजिए कि सिंगुलर नंबर अगर हो, सिंगुलर नंबर के लिए दैट ऑफ का यूज करते हैं, राइट। और अगर प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर के लिए हम दोज ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे माई हाउसेज होता तो यहाँ पे दोज ऑफ माई अंकल होता। चूंकि यहाँ पे हाउस सिंगुलर है इस नाते यहाँ पे दैट का यूज हुआ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे, द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली, दोज ऑफ दिल्ली। अब यहां पे देख रहे हैं द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, मतलब लंदन की गलियां आर वाइडर चौड़ी हैं देन दोज ऑफ दिल्ली, मतलब कि दिल्ली की गलियों की तुलना में। ठीक है, दिल्ली की गलियों की तुलना में लंदन की गलियां वाइडर हैं, चौड़ी हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि गलियों की तुलना दिल्ली की गलियों से मतलब हो रही है, स्ट्रीट्स की तुलना जो है दिल्ली की स्ट्रीट से हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर बाय द वे आप जो है यहाँ इस सेंटेंस में दोज आपको हटा देते हैं और द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दिल्ली, अगर इस प्रकार से आपका यूज है तो यह जो सेंटेंस होता है वो क्या हो जाता है? इनकरेक्ट। क्योंकि अब यहाँ पे लंदन के गलियों की जो तुलना है वो दिल्ली से की जा रही है, दिल्ली की गलियों से नहीं। इस नाते यहाँ पे यह जो सेंटेंस होगा वह इनकरेक्ट होगा। और आपके एग्जाम में इसी प्रकार से जो है स्पॉटिंग एरर या ट्रू एंड फॉल्स जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और बार बार आपको कंफ्यूज करेंगे। तो हमेशा ध्यान रहे, आपको प्रथम दृष्टया लगेगा कि यहाँ पे तो द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दिल्ली है, तो दिस यूज इज डेफिनेटली करेक्ट। आपको प्रथम दृष्टया यही पे फील होगा। लेकिन आप इस चीज का ध्यान दें, रूल यही कर रहा है कि एक ही प्रकार के वस्तुओं की तुलना होती है। अब यहाँ पे लंदन के गलियों की तुलना जो है दिल्ली से नहीं हो सकती, लंदन की तुलना दिल्ली से हो सकती है एक ही प्रकार। लेकिन आप ये कहें जो है कि स्ट्रीट्स की तुलना, लंदन की स्ट्रीट्स की अगर तुलना जो है दिल्ली से हो तो ये इनकरेक्ट होगा। इस नाते यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि दोज ऑफ लिखें। अब दोज ऑफ क्यों है? क्योंकि स्ट्रीट्स यहाँ पे प्लूरल है और इसी नाते यहाँ पे दोज ऑफ लिखा गया है। यहाँ पे हाउस सिंगुलर है, इस नाते यहाँ पे दैट ऑफ लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपका यूज हुआ। अब आइए हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 को डिस्कस करते हैं कि डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग
नहीं होता। ठीक है, डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता है। आइए सेंटेंस के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे ही इज मोर क्लेवरर देन हिज कजिन। राइट, अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो रूल क्या कह रहा है कि डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं होता। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि एक तो क्लेवरर एक कंपैरेटिव डिग्री में है और क्लेवरर के पहले मोर का यूज हुआ है और मोर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है। तो अगर दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है तो ये सेंटेंस क्या होगा, आपका इनकरेक्ट होगा। और जो करेक्ट सेंटेंस होगा सीधे होगा कि ही इज क्लेवरर देन हिज कजिन। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि एक ही कंपैरेटिव का यूज हुआ, इस नाते आपका यह जो सेंटेंस है वह करेक्ट है। राइट, ही इज क्लेवरर देन हिज कजिन। एक ही कंपैरेटिव का यूज होगा, डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें, इसको आप इसमें साथ ले सकते हैं, लेकिन इसका आप नोट बना लेंगे। और इसी प्रकार से अगर हम दूसरा यूज देखते हैं सुपरलेटिव से रिलेटेड को, तो लिख सकते हैं कि रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यह सेंटेंस आपका करेक्ट है, लेकिन वहीं पे अगर यहीं पे ये यूज हो जाता द बेस्ट की जगह पे द मोस्ट बेस्ट, तो बेस्ट तो सुपरलेटिव है ही है और यहाँ पे मोस्ट भी सुपरलेटिव है, तो यह डबल सुपरलेटिव होने के नाते आपका सेंटेंस जो है इनकरेक्ट होता है। इसी नाते यहाँ पे इसको जो है सिंगल हम सुपरलेटिव या तो सिंगल हम जो है कंपैरेटिव का यूज करते हैं। इस चीज का हम हमेशा ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा रूल नंबर 10 को। राइट, रूल नंबर 10 को आपने देखा कि डबल सुपरलेटिव या डबल कंपैरेटिव का यूज हम नहीं करते हैं। राइट, तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रूल को, इससे आज तक जो स्टडी आप किए हैं उसके आगे हम लेके वंस अगेन आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।